यस दोस्तों, अब किसी भी यूट्यूबर्स के लिए स्टॉक मार्केट में कॉल एंड पुट के लेवल्स देना इतना आसान दोस्तों नहीं रहा। आज हमें महसूस हुआ पहली बार, बहुत दिनों में पहली बार। प्रेडिक्शंस तो बहुत यूट्यूबर्स की बेकार गई। कल जिन्होंने मिक्स टू मजबूत बताया था बाज़ार, वो भी फ्लॉप हुई। जिन्होंने तेज़ी बताई थी दोस्तों, वो भी फ्लॉप हुई। जिन्होंने काटापीटी के लेवल से दिए थे दोस्तों, वो भी फ्लॉप हुए, क्योंकि काटापीटी की गुंजाइश ही नहीं थी। एंड दोस्तों, इतना खतरनाक बाज़ार आज इवन जी टीवी पे संजीव भसीन जी ने भी बोल दिया कि 3 साल में इतना खतरनाक, इतना सेल आउट, ओवरसोल्ड पहली बार बाज़ार देखा आज के दिन। और मैंने दोस्तों पिछले बहुत दिनों में पहली बार ऐसा बाज़ार देखा, क्योंकि आप निफ्टी 50 की बात ले लो या बैंक निफ्टी की ले लो, जैसे 40,529 पे खुला, कल तो 40,673। वीडियो में तो सुबह बोल दिया था कि भाई डाउन खुलेगा, फ्लैट से डाउन खुलने जा रहा है दोस्तों। 40,529 खुलने के बाद 500 काटा, फिर 500 को कवर नहीं किया, फिर दोस्तों 40,400 काटा, 400 को कवर नहीं किया, फिर 40,300 काटा, 300 का कवर नहीं किया। तो काटापीटी का तो कहीं हिसाब था ही नहीं आज। एंड कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एक्सपर्ट एक यूनिफॉर्म एक साइड के प्रेडिक्शंस कभी नहीं देता। जनरली ऑलमोस्ट सभी ने बोला था कि मिक्स से पॉजिटिव रहेगा। एस्ट्रोलॉजी भी बता रही है कि मिक्स से पॉजिटिव रहेगा। एंड काटापीटी का तो गुंजाइश ही नहीं था। तो दोस्तों लगभग सभी इसमें यूट्यूबर्स खास तौर से फेल हुए, और टीवी वाले तो पिछले 2-3 दिन से फेल ही हो रहे हैं। आज भी किसी ने कॉल दिया था, कल भी किसी ने कॉल दिया था, 3-4 लेडीज ने भी टेलीविजन पे कॉल ही कॉल दिया था दोस्तों। सबका प्रेडिक्शन फ्लॉप हुआ, इंक्लूडिंग मी। मैंने थोड़ा सा बचाव किया दोस्तों, बीइंग ए एक्सपीरियंस होल्डर। क्या किया, एक यूट्यूबर तो बल्कि 11 बजे आए थे दोस्तों, 11:15 बजे। अपनी शॉर्ट की पोजीशन काट लीजिए, बाजार बहुत तकड़ा बाउंस करेगा। वो तो हमेशा लगभग फ्लॉप ही होते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा क्या बचाव किया कि आज जो भी पी या सी लेंगे वो 2 मार्च की लेना, नंबर 1। जो भी सी या पी लेंगे एक ही लोट में काम करना, क्योंकि मार्केट रिस्की है आज के दिन। तो दोस्तों मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे थोड़ा सा ही बचाव किया कि आप जो भी लेंगे वो 2 मार्च की लेने और एक ही लोट में काम करना, क्योंकि मार्केट रिस्की है। आज ऑपरेटर का हो, एफआईआई का हो दोस्तों, ऐसा फंसाया। कल दो फ्यूचर्स रेड थे, तो मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया। निफ्टी बैंक अभी तक कल के मेरे लेवल्स याद हैं, 40,949 तक गया। वहाँ से दोस्तों 127 दो फ्यूचर्स रेड, नेस्डैक 80 पॉइंट रेड, कल की बात कर रहा हूँ। वहाँ से 200 पॉइंट नीचे गिरा, 300 पॉइंट नीचे गिरा, यानी 40,508 जो टच करके ऊपर गया था दोस्तों, वहाँ से गिर के फिर 40,600 भी काटा। 40,949 को टच करके 40,600 भी काटा, एंड 673 पे, लगभग 40,700 पे बंद हुआ कल। इवन दो फ्यूचर्स रेड थे हैवीली, 200-250 पॉइंट तक रेड हो गए। तो भी दोस्तों
काटा पीटी रही। आज कोई भी काटा पीटी का चांस दिया ही नहीं बाजार ने, जबकि डो फ्यूचर्स ग्रीन थे पूरे दिन लगभग, लास्ट में थोड़े बहुत रेड हुए, ग्रीन थे। अब आप कहेंगे एफआईआई का काम है ये। यस, ये एफआईआई की शैली है। ये जो भाषा थी, ये जो शैली थी आज बिकवाली की, वो एफआईआई की थी। तो डाटा भी देखने का एफआईआई का ज़रूरत नहीं है। जब दोस्तों उनकी शैली से पता चल रहा है कि एफआईआई ही मार्केट में कंटिन्यू आज यूनिफॉर्म सेलिंग रही एफआईआई की तरफ से, तो डाटा देख के क्या पता लगाओगे? वो तो साफ दिखाई दे रहा कि भाई कंटिन्यू एफआईआई की सेलिंग थी। डो फ्यूचर्स ग्रीन थे होल डे लगभग, फिर भी उनकी ऐसी सेलिंग रही दोस्तों कि 40,500 वापस नहीं कटा, 40,400 वापस ऊपर नहीं गया, 40,300 ऊपर नहीं गया, 40,200 दो बार ऊपर गया, जहाँ मैंने निफ्टी बैंक की कॉल दी थी कि अब 40,220 है, 300 की कॉल ले लीजिए। और दोस्तों शायद ऑपरेटर ने मेरी आवाज़ सुन ली, वो 40,220 दो बार तो आया, लेकिन उसके ऊपर एक पॉइंट भी नहीं गया दोस्तों। अचानक 200 भी तोड़ दिया, फिर दोस्तों अपना भी दिल टूट गया। 40,100 भी तोड़ा, बीच बीच में 40,000 भी तोड़ा। एंड दोस्तों जो मैंने वीडियो में बोला था कि आज ये 39,900 भी टच कर सकता है, तो दोस्तों वो लोवेस्ट पॉइंट मेरा टच किया। मैं अपने आप को हतोत्साहित, अपने आप को 30 मार खा नहीं समझ रहा हूँ दोस्तों। उधर निफ्टी 50 में कि मेरा जो पहला रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वो 17,750 है, फिर 17,700 है, फिर 17,650 है। और दोस्तों ये कह के कि अगर इसने 17,600 तोड़ दिया तो मैं पूरी तरह से बियरिश बैठ जाऊंगा, तो वो भी तोड़ दिया, 17,529 तक गया। बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे थे दोस्तों, बड़े बड़े टेक्निकल्स एक्सपर्ट बोल रहे थे। मैंने तो अपना दिमाग भी लगाया, लेकिन कहाँ काटापीटी कर दें, बाजार ने दोस्तों चांस नहीं दिया। निफ्टी 50 में भी 17,750 दोबारा नहीं गया, दोबारा 2 बार गया दोस्तों। 17,750 तो 2-3 बार गया है, 740, 730, फिर 752, लेकिन 1-2 पॉइंट ही, हार्डली 1-2 मेंबर ही मेरा उस कॉल से निकल पाया होगा। जो मैंने एक लोट, सिर्फ एक लोट 2 मार्च का, सिर्फ एक लोट 17,750 का ले सकते हो। 1-2 मेंबर ही बराबर से पे निकला दोस्तों, बाकी वहाँ से निकलने नहीं दिया। 17,700 तोड़ दिया, फिर दोस्तों दोबारा 17,700 के ऊपर नहीं गया। कोई कहे कि 700 के ऊपर कई बार गया, वहाँ नहीं गया। 17,650 भी तोड़ दिया दोस्तों, उसके ऊपर भी दोबारा नहीं गया। और 17,600 भी तोड़ा, तो दोस्तों उसके ऊपर भी नहीं गया। 17,550 के ऊपर ज़रूर काटापीटी की है, लेकिन तब तक तो बाजार का दम निकल चुका था। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये अपडेटिंग थी आज बाजार की, कि बाजार ने कोई चांस नहीं दिया निकलने का, कंटिन्यू गिरावट रही दोस्तों। एंड सेलिंग थी एफआईआई की, अदर्स की भी सेलिंग थी दोस्तों। जो पुट में रहा वो निकल गया, इवन पुट वाला भी फिर बाद में फंसा। अगर आपने 39,900 का पुट ले लिया है या 40,000 का भी पुट ले लिया, तो दोस्तों उसको 40,000 से भी निकलने का मौका प्रॉफिट में नहीं दिया बाजार ने। कोशिश तो सब तरह की गई,
तो दोस्तों ये एजुकेशनल चैनल है, देखिए अपडेटिंग मैंने आज के बाज़ार की बताई। दुनिया भर का बाज़ार रेड है, 8 की 8 कंट्री एशिया में रेड हैं दोस्तों, 9वें हम हैं साउथ एशिया में। तो दोस्तों यूरोप रेड खुला और ज़्यादा रेडिशनेस आज यूरोप में आई। कल तो 0.5% के नीचे थे, आज 1% भी हैं। हमारा जो SGX निफ्टी है वो ही अकेला दीवाना 17,564 दिखा रहा है दोस्तों, यानी 4-5 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है। उसकी इतनी ज़्यादा महत्ता मैं तो मानता नहीं हूँ। अभी 8 बजे US के बाज़ार खुलेंगे और आज भी अगर दोस्तों उनमें 500-700 पॉइंट की गिरावट आ गई, वैसे तो फ्यूचर्स इतना ज़्यादा गिरावट बता नहीं रहे, अगर आ गई तो दोस्तों फिर थोड़ा सा कल कोज ऑफ कंसर्न हो जाएगा। और अगर वो ग्रीन रहे, कल डॉ जोन्स फ्यूचर्स ग्रीन रहे, एशिया भी थोड़ा सा ग्रीन खुला, यूरोप भी उसको फॉलो करे, तो दोस्तों कल शॉर्ट कवरिंग आने के चांस मुझे लग रहे हैं। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाजार में जो सब सोचते हैं ये मार्केट उसका उल्टा करता है। अब तो गिर गया, अब तो बहुत ज़्यादा गिर गया, तो दोस्तों बाजार उसका उल्टा करता है, लगभग उल्टा करता है। और ये मनोबल इतना तोड़ता नहीं बाजार जितना महसूस आज मुझे हुआ। 2 मार्च का मैंने कॉल दिलवाया दोस्तों, एक लॉट। किसी भाई ने कल का भी लिया हुआ है, खुदा न खास्ते निकलने का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बिना शॉर्ट कवरिंग एक साइड बाजार चला नहीं करते दोस्तों। अगर ऐसे बाजार चलेंगे ना एक साइड में, एक तरफा, इवन एक्सपायरी के दिन भी, तो दोस्तों फिर उसको दूसरी तरह की परिभाषा दी जाती है। तो ये एजुकेशनल चैनल है, आप इसको देखिए, समझिए, परखिए। और भाई ये मेरा वीडियो देख के किसी को कोई लॉस या प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा, मेरे चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मैंने अपडेटिंग बताई है, डाटा पॉइंट्स के आधार पे अब आगे बात करूँगा, प्रेडिक्शंस बताऊँगा, अपने लेवल्स बताऊँगा। और दोस्तों ये डिस्क्लेमर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, और आप डिस्क्लेमर पढ़ के इस वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर करिए। सब्सक्राइब करोगे तो समय से सुबह शाम 2 ही वीडियो बनाया करता हूँ। FII का डाटा सिर्फ मेरे दिमाग में है दोस्तों। 579 करोड़ का कैश में उन्होंने आज बेचा, जो आ चुका है दोस्तों, और उसके अगेंस्ट 373 करोड़ का कैश में DII ने बाई किया। रेस्ट ऑफ फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन, चारों इंस्ट्रूमेंट्स में आज ज़बरदस्त बिकवाली FII की तरफ से दोस्तों हुई है। खास तौर से ऑप्शन में देख लीजिएगा आप, शायद अभी आया नहीं डाटा, इंडेक्स ऑप्शन में ज़बरदस्त आज 8-10 हज़ार करोड़ की हरियाली दिखाई देगी। हरियाली में पुट बाय किए गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी दोस्तों बेचा गया है ज़बरदस्त, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों बीच में टेलीविज़न पे संजीव भसीन जी भी आए, वो भी चिल्ला के चले गए, अगले हफ्ते से 18,000 दिखा दूंगा। विश्वास थोड़ा कम होता है दोस्तों। पिछली बार वो बोल रहे थे 18,500 दिखा दूंगा, तो वो तो उम्मीद नहीं है कल आने की। 18,000 दिखा दूंगा, नहीं तो 3 दिन के लिए टेलीविज़न पर आऊँगा ही नहीं। तो दोस्तों बुजुर्ग आदमी है, एंड किसी का हंसी नहीं उड़ाया जा सकता। मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत मैं भी करता हूँ, मेहनत दूसरे यूट्यूबर्स भी करते हैं। मैंने 4 स्टॉक दिए थे दोस्तों,
जब बाज़ार खुला बहुत सारे स्टॉक्स रेड में थे जिनको मैं देना भी चाह रहा था कि भाई गर्मी की वजह से वोल्टाज तो बढ़ेगा आज, चलो एम्बर भी दे देते हैं। तो दोस्तों एम्बर हमने नहीं दिया जो ज़बरदस्त माइनस में था खुलते ही। तो दोस्तों बहुत काटापिटी की, बहुत फंडामेंटल्स तलाश किए, बहुत बेसिक उनके डेटा पॉइंट्स के आधार पे सर्च किया गया। एंड दोस्तों 4 स्टॉक दिए थे, चारों अच्छे चले दोस्तों, काफ़ी देर तक अच्छे चले। और हरियाली दिखाई उन्होंने। क्यों दिए थे, कारण भी था सामने। कॉफ़ी के रेट 4% बढ़ गए दुनिया में। CCL प्रोडक्ट दिया था दोस्तों, क्या 535 पे खरीदिए, फिर भी हाथ कांपते कांपते 535 की जगह 533 की मार्केट नीचे जा रहा है। हो सकता है बच्चों को 533 में ही मिल जाए। तो दोस्तों वो 549 तक गया, यानी टारगेट उसने हिट कर दिए। लेकिन जब दिल या मनोबल ही टूट गया ऐसे बाजार में, तो दोस्तों कोई अगर टारगेट हिट भी कर दे तो इतनी खुशी नहीं होती। टाटा कॉफ़ी भी बढ़ा था दोस्तों, कोशिश उसने भी की थी ऊपर जाने की कि भाई 210 पे खरीदिए, 215-16 का भाव दिखा देगा। तो कोशिश की थी उसने भी ऊपर जाने की। तीसरा शेयर दोस्तों मैंने एक और दिया था, 2 तो कॉफ़ी के दिए थे एंड एक तीसरा स्टॉक और दिया था, एंड एक दोस्तों मैंने टाटा स्टील दिया था कि आज इसको मार्च के फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। खुलेआम मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेटल्स का तो दुनिया में बोलबाला रहेगा ही। भाई हम छोटे मोटे नाल्को स्टील सेल क्यों खरीदें, हम सीधे टाटा स्टील ही ना खरीदें जिसके रिजल्ट्स पुअर आए और वो 105 थोड़ी सी देर के लिए दिखाई दिया, एकदम तुरंत 110 हो गया। अभी भी अगर 111-12 है तो नॉट बैड। दोस्तों सभी को ही फ़ायदा मिलना चाहिए वीडियो का। जो मेरे मेंबर्स हैं या नई भी हैं उनका भी मुझे मैसेज मिला कि आप वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे आज। तो दोस्तों ये पूरे दिन की अपडेटिंग मैंने बताई, और मैं अभी अपनी प्रिडिक्शन फेल नहीं मान रहा हूँ। अगर ये कल या उसके ऑनवर्ड रिकवर हो जाते हैं मेरे लेवल्स तक, तो दोस्तों प्रिडिक्शन फेल, क्योंकि मैंने तो 2 मार्च को दिमाग में रख के आपको एक लोट का प्रिडिक्शन करके ही सी दिया। एंड आपके अच्छाई के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए, आपकी मूडी बचाने के लिए, आपका प्रॉफिट अर्निंग कराने के लिए दिया। और जो पिछला बीता हुआ कल गया है, जब काटापीटी हुई थी दोस्तों, मैंने कुछ नहीं दिया था। मंगलवार के दिन मैंने कुछ नहीं दिया था। सोमवार को मैंने दोस्तों 40,900 की पुट दी थी, एंड फ्राइडे को मैंने 41,200 की पुट दी थी। तो दोस्तों थर्सडे को मैंने 41, अभी तक मेरे याद है, 41,900 की कॉल दी थी दोस्तों, लेकिन 41,700 की पुट भी दी थी। वो लेवल्स तो चलते आए दोस्तों, कॉल्स वालों को निकालने की कोशिश भी की गई, कुछ % तक कामयाबी हासिल हुई। लेकिन आज की कामयाबी मैं तब मानूंगा जब 2 मार्च तक निफ्टी 50 18,000 के नज़दीक आ जाए, एंड दोस्तों 41,300 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए। अब देखिए रिकवरी कल कितनी होती है। कंटिन्यू तो FII भी सेलिंग नहीं करते दोस्तों, वो भी जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से सेलिंग हुई, काटापीटी का किसी को मौका ही नहीं दिया दोस्तों, निकलने का किसी को चांस ही नहीं दिया दोस्तों, और पुट में बैठने का भी मौका नहीं दिया दोस्तों। पुट में बैठने का भी मौका नहीं दिया। एट लास्ट किसी ने कोशिश भी की पुट में बैठने की, तो उसने भी अपने आप को ट्रैप ही समझा।
कल मैंने स्टॉक कैश की भी बता दिया आपको, F&O का भी बता दिया, कॉल एंड पुट का भी आइडिया दे दिया, आज की अपडेटिंग भी देती। दुनिया के बाजार सारे रेड हैं। इट इज़ वेरी इजी टू से निक्की, हैंगसेंग, संघाई, ताइवान, साउथ कोरिया, दोस्तों सभी लगभग रेड हैं, लगभग नहीं पूरे रेड हैं। यूरोप भी 1% से ज़्यादा रेड है। हम भी दोस्तों पहली बार निफ्टी 50 272 पॉइंट का गिरना, 1.53%। इंडिया विक्स 9% ग्रीन हो गया दोस्तों। एंड इवन डो फ्यूचर्स ग्रीन थे, लास्ट में कुछ रेड हुए। अभी यूएस के मार्केट्स खुलेंगे 8 बजे के लगभग, उससे पहले ही मैं अपना वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं अपना डाटा देता रहूँगा, थोड़ा सा लेवल्स देने में हाथ खींचूँगा, टाइट हाथ रखूँगा दोस्तों, मेहनत करूँगा, कुछ काटापीटी से लॉस रिकवर हों उसकी कोशिश करूँगा। और ऐसे मुकाम पे इस तरह का बाज़ार चलेगा, क्योंकि आज ना तो जियो पॉलिटिकल टेंशन थे और ना ही आज अडानी इशू था, ना ही आज वो लिम्बरबर्ग का रिपोर्ट का कुछ था। आज कोई ऐसा मामला भी नहीं था, ये सारे मामले तो ख़त्म हो गए लगभग। और अभी हम फरवरी के महीने के दौर में गुजर रहे हैं। अप्रैल से फ्रेश Q4 के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। IT शेयर भी गिरे हुए थे आज दोस्तों, लेकिन अभी लेने लायक नहीं है, हिंट दे दिया जाएगा। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स भी गिर ही गए थे बाद में, इंफ्रा के भी गिरे हुए थे दोस्तों। एंड बैंक्स तो दोस्तों 12 के 12 रेड थे, उन पे मेरी सरसरी नज़र लगी रही कि कम से कम कोई तो ग्रीन हो। दोस्तों बंधन बैंक ने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन वो भी फिर रेड हो गया। भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने वीडियो अडानी के शेयर्स पे बनाई थी 22 अप्रैल, मेरे याद है पिछली साल का। साफ साफ कहा था कि मैं बिल्कुल भी किसी भी अडानी जी की कंपनी के फेवर में नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं आज ऐसा ही बोल रहा हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक एंड इवन SBI स्ट्रेच वैल्यूएशन से हैं। क्यों? बैंक के तो ब्याज बढ़ाते जा रहे हो, ये ब्याज दर आएंगी कहाँ से? लोन लेने वाला कोई है नहीं, उनकी ब्याज दरें बहुत बढ़ गई, EMI बहुत बढ़ गई, इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये पैसा जो ब्याज पे मुझे मिलेगा, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, 0.5% और ज़्यादा दे रहा है बैंक मुझे। तो दोस्तों जो मुझे ज़्यादा मिलेगा ये आएगा कहाँ से? और जो बैंक से लोन ले रहे हैं उनकी इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं होगी तो NPA बढ़ेंगे या घटेंगे? भाव फिलहाल इन बैंकों के बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रेच वैल्यूएशंस नहीं चला करती। भाई ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रा का कंपनी है, आपको उसमें कुछ मिल जाएगा। इन्फोसिस चलो विदेश में, हालांकि वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। जब एक बिरला सॉफ्ट को उसका मेहनताना देते वक्त किसी वहाँ की कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट का घोषित कर दिया कि हम तो बैंकरप्ट हो गए, कोर्ट में चलो, बिरला सॉफ्ट को वो पैसा मिला नहीं। तो दोस्तों क्या करोगे? अगर इन्फोसिस के भी अगर 2-4 कंपनियां जो जिनके लिए काम कर रही है कंपनी, वो बैंकरप्ट हो गई या वो पैसा देने से मना कर दें, तो दोस्तों क्या करोगे?
टीसीएस जिसके लिए काम कर रही है या दूसरी कंपनियां वहाँ के बैंक्स के लिए, वहाँ की अदर्स डिजिटल कंपनीज के लिए काम कर रही हैं, तो दोस्तों क्या करोगे? सुना है वहाँ तो वहीं की डिजिटल कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। तो आईटी कंपनीज को भी प्रॉब्लम तो है। अब हम रहे किसके भरोसे कि जो अपना सामान बना के बेच रहे हैं। हिंडाल्को हुआ, टाटा स्टील हुआ, वेदांता हुआ दोस्तों, एल्यूमिनियम भी है, तेल गैस भी है, ओएनजीसी हुआ। कोर कंपनीज के साथ ही हमें जाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है दोस्तों। आपका इसके बारे में क्या विचार है वो आपको सोचना है। हालांकि मैं इन्फोसिस, टीसीएस, दिग्गज कंपनीज के फेवर में हूँ, लेकिन नज़र हमें वहाँ भी रखनी है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो सीधे हाथ से पैसा दे रहे हैं इनको या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बिरला सॉफ्ट में जिसके लिए कंपनी ने काम किया उसने पैसा देते वक्त अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। हालांकि बिरला सॉफ्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व हैं। तो इस तरह का अगर वहाँ ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, यूएस में रिसेशन का खतरा भी बढ़ता रहेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ते रहेंगे, तो दोस्तों ये मामला ज़्यादा खराब भी हो सकता है। तो आप अपने आप का बचाव करें, अपनी मूड़ी का बचाव करें। जो मेरे विचार थे, जो आइडियाज़ थे, वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए। और कल के लिए दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से अभी तक की कार्रवाई जो इतनी भी हुई है, अपडेटिंग हुई है, डाटा पॉइंट्स आए हैं, इंटरनेशनल क्यूज़ आए हैं, उनके आधार पे पहले निफ्टी 50 का आपको सपोर्ट बताता हूँ। अब दोस्तों आज निफ्टी 50 17,529 यानी 600 उसने काट दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और बोल भी दिया था वीडियो में कि 600 कट गया तो मैं तो बियरिश बन जाऊंगा। तो दोस्तों इतनी जल्दी तो खैर गिरेगा नहीं बाजार, फिर भी मेरा पहला सपोर्ट होगा दोस्तों कल 17,500, 17,450, 17,400, 17,500, 17,450 और 17,400। 400 काट दिया तो 17,000 को भी तोड़ेगा अगली एक्सपायरी से पहले पहले। अब मैं आपको निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस बताता हूं दोस्तों। कल एक्सपायरी है, प्रेडिक्शन ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन अपने व्यूज़ तो व्यक्त कोई भी कर ही सकता है दोस्तों। 17,000 जो मेरा रेजिस्टेंस है दोस्तों, जहां इसने आज भी रेजिस्टेंस महसूस किया, किसने? निफ्टी 50 ने। क्या रेजिस्टेंस था वो? 17,700, 17,750, 17,800। दोस्तों तीन ही रेजिस्टेंस हैं बस, 17,700, 17,750 एंड 17,800। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी पे भी जैसे वीडियो में बोला था कि भाई 39,900 टच कर देगा, कर दिया, कर दिया। तो दोस्तों सपोर्ट जो मेरे हैं ना बैंक निफ्टी के लिए, पहला सपोर्ट है 39,900 का, $995 पे शायद बंद हुआ है। तो पहला सपोर्ट है दोस्तों 39,900 का। दूसरा है दोस्तों 39,700 का। तीसरा दोस्तों 39,500
500 का, एंड दोस्तों अगर वो भी काट दिया ना तो फिर आप राउंड फिगर में 39,000 देख सकते हैं कल। 39,900, 39,700, 39,500 एंड 39,000 इन राउंड फिगर। अगर 39,900 काटता है तो आप कल ही बियर बन सकते हैं। अब बात आती है इसकी रिकवरी की। दोस्तों जो मेरा पहला है ना वो है 41,300। 41,200 तो मुझे काटता नजर आ रहा है। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 41,300, फिर है 41,500, सॉरी पहला है 40,300, 40,500 एंड दोस्तों 40,700। बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों ये, आपने देखा होगा कल 40,700 एंड चौथा है दोस्तों 40,946, 946। अगर 40,946 क्रॉस कर देना फिर इसमें ज़बरदस्त बूम आ जाएगी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है। ऐसे माहौल में कुछ स्पेशल ही हो जाए तो हो सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चाहे 2 मार्च वाले हों और चाहे कल वाले हों, चांस निकलने का मिले ना दोस्तों तो पोजीशंस हल्की कर लीजिए मेहरबानी करके, निफ्टी 50 से एंड बैंक निफ्टी से, क्योंकि सामने कोई तेजी का ट्रैगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आज शायद वीडियो बहुत लंबा बन गया, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।